हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल त्रिपाठी एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बीए सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2022-23 का जो हिंदी लिटरेचर का क्वेश्चन पेपर है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, जो कि हम हिंदी लिटरेचर को हिंदी गद्य कहा जाता है। तो आज हम लोग इसी के बारे में चर्चा करेंगे, चाहे वो बीए, बीएससी, बीकॉम के स्टूडेंट हों, बीए सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर के चाहे जो भी स्टूडेंट हों, सभी के लिए क्वेश्चन पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन से एग्ज़ाम में आते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन पेपर एग्ज़ाम में दिए जाते हैं। क्योंकि ये एक यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर मुझे मिला है, तो मैं आप लोगों के साथ वो चर्चा करने वाला हूँ। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट की वीडियो की ज़रूरत हो, आवश्यकता हो, तो आप हमें कमेंट कीजिएगा। उस सब्जेक्ट के बारे में हम लोग वीडियो आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को आगे देखते हुए आपको समझाते हैं, और कितने नंबर का आता है सब कुछ डिटेल में बताते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो हिंदी लिटरेचर, जो कि हमारा हिंदी गद्य, हिंदी में कहते हैं इसको, तो हिंदी गद्य का हम लोग क्वेश्चन पेपर देखेंगे। क्वेश्चन पेपर करते समय आपको समय जो दिया जाएगा, टाइम, वो 2 आवर्स, 2 घंटे का समय पूरे क्वेश्चन पेपर को करने के लिए दिया जाएगा। पूरे क्वेश्चन पेपर में जितने मार्क्स रहेंगे, सारे प्रश्नों को हल करने पर आपको 75 नंबर दिए जाएंगे, 75 मार्क्स दिए जाएंगे। इसके साथ साथ आपको निर्देश भी दिया गया है कि सभी खंडों से निर्देशानुसार प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें बताया जा रहा है कि इस प्रश्न पत्र में जितने भी क्वेश्चन आपको कहे जाएं, सिर्फ उतने ही क्वेश्चंस के आप लोग उत्तर दीजिए, उससे ज़्यादा एक भी प्रश्न के उत्तर मत दीजिए। ठीक है। अब एक और निर्देश बताया गया स्टूडेंट्स के लिए कि सभी अभ्यर्थी प्रश्नों के उत्तर क्रमानुसार लिखें। जो भी प्रश्नोत्तर आप लिख रहे हैं वो क्रम अनुसार, यानी कि प्रश्नोत्तर नंबर 1, प्रश्नोत्तर नंबर 2, प्रश्नोत्तर नंबर 3, इस तरह से क्रम वाइज लिखें, जिससे कि एग्ज़ामिनर को कॉपी चेक करने में दिक्कत ना हो और आपको नंबर भी अच्छे खासे मिल जाएं। इसमें बता रहा है कि किसी भी प्रश्न के कई भाग हों तो उनके उत्तर एक ही तारतम्य में लिखे जाएं। जैसे किसी भी क्वेश्चन, जैसे प्रश्नोत्तर नंबर 1 के अंदर जो है का, खा, गा करके ऐसे भी क्वेश्चन दिए जाएं, तो उसको आप लोग पहले प्रश्नोत्तर नंबर 1 का का, 1 का खा, ऐसे करके आप अपने क्वेश्चंस के तारतम्य में जो है आंसर दीजिएगा। ठीक है। अब आगे हम लोग देख ले रहे हैं कि हमारी यूनिवर्सिटी कैसे क्या क्या क्वेश्चन पेपर बना रही है। तो पहला खंड आ दिया गया है। ठीक है। खंड आ में जो है अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, पूछे जाते हैं। अब इसमें नोट हम लोग को स्टूडेंट्स के लिए बता दिया गया है पढ़ने के लिए कि इस खंड से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक का उत्तर लगभग 50 शब्दों में होना चाहिए, और प्रत्येक प्रश्न के आपको 3 अंक दिए जाएंगे। तो इसका अर्थ है कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो है वो हमारा प्रश्नोत्तर नंबर 1 के अंतर्गत आता है। इसके प्रश्नोत्तर नंबर 1 में जो है आपको क्वेश्चंस की संख्या जो है 5 दी जाएगी, जिसमें से आपको 3 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे, वो भी 50 वर्ड्स में। ठीक है, 50 शब्दों में आपको इसके उत्तर देने होंगे। तो हम लोग अब आगे देख ले रहे हैं। तो यहाँ देखिए, इसमें प्रश्न एक के अंतर्गत, प्रश्नोत्तर नंबर 1 के अंतर्गत का, खा, गा, घा, अंगा 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं। आप लोग इसमें प्रश्नोत्तर नंबर, ऐसे प्रश्नोत्तर नंबर डाल दीजिएगा। उसके बाद 1 डालने के बाद यहाँ ब्रैकेट में का लिख दीजिएगा। ठीक है। जब का लिख देंगे तो ये एग्जामिनर समझ जाएगा कि ये प्रश्न नंबर 1 का जो है का आंसर दिया गया है, तो कॉपी चेक करने में उसको दिक्कत नहीं होगी। तो इसी तरह से क्वेश्चन दिए रहेंगे। तो आपको मैं अब क्वेश्चंस देख के बता दे रहा हूँ। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, कहानी के प्रमुख तत्वों का उल्लेख कीजिए। ये पहला क्वेश्चन दिया गया है। तो आपको इसका जो आंसर लिखना है वो 50 शब्दों में लिखना है। ठीक है। इसके बाद खा दिया गया, तो आपको इन पाँचों में से किन्हीं 3 का ही
किन्हीं 3 का ही आपको आंसर देना होगा। ठीक है, इस वीडियो में आप लोगों को केवल प्रश्न का जो क्वेश्चन पेपर है इस हिंदी गद्य का, हिंदी लिटरेचर का, सिर्फ यही दिखाने के लिए आया हूँ। इसके बाद आप लोगों को इसके लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय जितने भी प्रश्न हैं यूनिट वाइज आपको इसी चैनल पर मिलेंगी। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचेगी और आपके एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से हो पाएगी। तो चलिए हम लोग अब आगे देख लेते हैं। तो आगे जो है हमारा वो खंड बा आ जाएगा। खंड बा में हमारे लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। लघु उत्तरीय प्रश्न में जो है ये 4 प्रश्नों के उत्तर जो है देने होंगे आपको। उत्तर लगभग 225 शब्दों में होना चाहिए और प्रत्येक एक प्रश्नोत्तर के पीछे आपको 9 अंक दिए जाएंगे। यदि आप एक प्रश्न के उत्तर देते हैं तो आपको 9 अंक जो है प्राप्त हो जाएंगे। तो हम लोग देख ले रहे हैं इसमें जो है दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पाँचवा है, छठवां है। इसी तरह से जैसे अगर आप दूसरे का आंसर दे रहे हैं 225 शब्दों में तो आपको 9 नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद इसका आप लोग आंसर दे रहे हैं तो आपको 9 नंबर मिल जाएंगे। तो इसी तरह से आपको 4 क्वेश्चंस करने होंगे खंड बा में। लघु उत्तरीय प्रश्न में आपको 4 क्वेश्चंस करने होंगे और 9-9 नंबर की आपको 4 प्रश्न रहेंगे। ठीक है, अब इसके साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे जो है अब अभी तो यहाँ बहुत आगे आ गए। तो खंड सा हो यहाँ से स्टार्ट होता है। तो खंड सा जो है हमारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत आता है। तो इसमें आपके जो है 2 प्रश्न दिए जाएंगे, दो प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। 3-4 प्रश्न दिए जाएंगे, वो तो अभी हम लोग आगे देख ले रहे हैं। तो लेकिन चाहे जितने भी दीर्घ उत्तरीय में प्रश्न दिए जाएंगे, जितना कहा जाए उतने ही प्रश्नों के आप उत्तर दीजिए, नहीं तो नंबर कट जाएंगे। ठीक है, ये हमारी यूनिवर्सिटी ने पहले ही निर्देश दे दिया है। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग 475 शब्दों में 475 वर्ड्स में आप लोग आंसर दीजिएगा। ठीक है, और एक क्वेश्चंस के आप आंसर देते हैं तो 15 अंक आपको दिए जाते हैं। 2 क्वेश्चंस आप दे देंगे तो 30 नंबर आपको दीर्घ उत्तरीय से मिल जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ देख लीजिए, यहाँ एक क्वेश्चन दिया गया है, महाभोज उपन्यास के प्रमुख पात्र दा साहब की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। एक क्वेश्चन ये हो गया। एक हो गया कि कहानी के तत्वों को ध्यान में रखते हुए यशपाल द्वारा रचित कहानी पर्दा की तात्विक समीक्षा कीजिए। एक क्वेश्चन ये हो गया। बाकी 2 क्वेश्चंस यहाँ और दिए गए हैं, जैसे कि नाट्य कला के तत्वों के आधार पर आधे अधूरे नाटक की समीक्षा कीजिए। और दूसरा है स्मरण समीक्षा के मापदंड के आधार पर 30 बरस का साथी स्मरण का मूल्यांकन कीजिए। ये 2 क्वेश्चन हो गए। तो इसी तरह से क्वेश्चंस आप लोगों के एग्ज़ाम में आते हैं और आप लोगों को एग्ज़ाम में देखिए कोई दिक्कत नहीं होगी क्वेश्चंस करने की। आप लोग तैयारी अपनी कीजिए और यदि आप एग्ज़ाम देने जाते हैं, पेपर देने जाते हैं और वहाँ बैठते हैं तो आप ये मत समझिए कि मुझे नहीं आ रहा है, मैं कुछ नहीं लिखूँगा। आप लिखिए, आपको नंबर अवश्य मिलेगा। तो ऐसी ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको पीडीएफ में नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी जाएगी। तो जो भी आपको बात करनी होगी आप हमसे डायरेक्ट चैट कर सकते हैं टेलीग्राम पे। और जिस भी सब्जेक्ट की आपको नोट चाहिए आप हमें कमेंट कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ दे दी जाएगी, आपको पढ़ने में आसानी होगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक, एक कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद, थैंक यू।